राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर से पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा अपने तीखे और बेबाक अंदाज में फ्रंट फुट पर आ गए। इस बार मुद्दा है जयपुर में करोड़ों की जमीन पर कथित कब्जे और रसूखदारों के दबाव का। पीड़ित बद्री सिंह राजावत के समर्थन में उतरी राजेंद्र गुढ़ा ने न सिर्फ पुलिस प्रशासन पर भूमाफियाओं के साथ मिली भगत का आरोप लगाया, बल्कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ पर तंज कसते हुए राजपूत समाज के सियासी भविष्य को लेकर के बेहद विवादित और बड़ा बयान दे दिया। वहीं दूसरी तरफ इस विवाद में घिरने के बाद बीजेपी के दिग्गज नेता राजेंद्र राठौड़ ने भी मोर्चा संभालते हुए सरकार से बातचीत और न्याय का आश्वासन दिया है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर जयपुर का ये जमीन विवाद क्या है और इसमें किन किन रसूखदारों के नाम सामने आए हैं, इसके सियासी मायने क्या है। सबसे पहले इस जमीन विवाद के मुख्य तथ्यों और आरोपों को समझ लेते हैं। शिकायतकर्ता बद्री सिंह राजावत का आरोप है कि जयपुर स्थित उसकी पुश्तैनी और खातेदारी जमीन पर बिना जेडी की स्वीकृति के अवैध रूप से सड़क काटी जा रही है और बिजली के खंभे लगाए जा रहे हैं। राजावत ने यह आरोप लगाया है कि ग्रेटर नगर निगम की महापौर सौम्या गुर्जर के पति राजाराम गुर्जर और जेएनयू यानी कि जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी के संदीप बख्शी के दबाव और प्रभाव में कार्रवाई की जा रही है। पीड़ित पक्ष का कहना है कि विरोध करने पर उन्हें धमकियां दी जा रही हैं और स्थानीय प्रशासन और पुलिस शिकायत के बावजूद निष्पक्ष कार्रवाई करने के बजाय रसूखदारों का साथ दे रही है। पीड़ित पक्ष के समर्थन में मौके पर पहुंचे राजेंद्र गुढ़ा ने अपने चिरपरिचित आक्रामक अंदाज में सनसनीखेज बयान दिए। गुढ़ा ने कहा कि जब वे इस मामले को लेकर के बीजेपी कद्दावर नेता राजेंद्र राठौड़ से मिलने गए तो राठौड़ ने कथित तौर पर कहा कि मेरे जो सरकार में है वो चलती नहीं, मैं चुनाव हारा हुआ। इस पर भड़कते हुए गुढ़ा ने बयान दिया कि नेताओं की वजह से ही आज पूरा राजपूत समाज बीजेपी के साथ जाकर के ठगा सा महसूस कर रहा है। जब समाज के लोगों पर अत्याचार और जमीन पर कब्जे हो रहे हैं तो बड़े नेता लाचारी का रोना रोए हैं। गुढ़ा ने आरोप लगाया कि सत्ता में बैठे कई नेता और बिल्डर माफिया सिंडिकेट की तरह काम कर रहे हैं और पुलिस प्रशासनिक अधिकारी खाकी की मर्यादा भूल करके भूमाफियाओं के इशारों पर नाच रहे हैं। मामला गरमाने और अपने ऊपर लगे आरोपों के बाद बीजेपी के कद्दावर नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ ने भी इस पूरे प्रकरण पर अपनी स्थिति स्पष्ट की। राठौड़ ने पीड़ित पक्ष को आश्वासन दिया कि किसी के भी साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रकरण के कानूनी और तकनीकी पहलुओं को लेकर के स्वयं मुख्यमंत्री और संबंधित सरकारी विभागों से बात करेंगे और जेडीए के नियमों के तहत ही जो सही होगा वही काम होगा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि उपचुनावों और निकाय चुनावों से पहले राजपूत समाज में उठने वाले किसी भी असंतोष को दबाने के लिए राठौड़ तुरंत एक्टिव मोड में नजर आए। राजेंद्र गुढ़ा का ये कदम केवल एक जमीनी विवाद तक सीमित नहीं है। लाल डायरी फेम राजेंद्र गुढ़ा चुनाव हारने के बाद से ही ऐसे मुद्दों की तलाश में थे जिससे वे खुद को एक लीडर और समाज के पैरोकार के रूप में दोबारा से स्थापित कर सके। राजस्थान में बीजेपी का कोर वोट बैंक माने जाने वाले राजपूत समुदाय में अगर इस तरह के स्थानीय विवादों में से असंतोष पनपता है तो ये पार्टी के लिए राजनीतिक नुकसान का सबब बन सकता है। संक्षेप में कहें तो जयपुर का ये जमीन विवाद अब महज एक प्रॉपर्टी का झगड़ा नहीं रहा, बल्कि ये सत्ता, रसूख, प्रशासनिक साख और समाज की राजनीति का बड़ा अखाड़ा बन चुका है। अब देखना यह है कि प्रशासन इस मामले में निष्पक्ष जांच करके क्या कदम उठाता है। क्या राजेंद्र गुढ़ा के आरोपों में दम है? क्या ये सिर्फ सियासी सुर्खियां बटोरने का प्रयास है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले दिन से उसे लाखों लोग देखें, तो अब ये पॉसिबल है जयपुर में। जयपुर का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल द फैक्ट इंडिया आपके पॉडकास्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए जयपुर के बीचों बीच श्याम नगर में लाया है वर्ल्ड क्लास पॉडकास्ट सेटअप, ग्रीन स्क्रीन सेटअप, उसे शूट करने के लिए बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, एडिटर से लेके लाखों फॉलोअर्स और करोड़ों वरी रील्स वाला यूट्यूब चैनल, और ये सब आपको एक ही जगह पर मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए आज ही व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।